हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलेज बताना चाहता हूँ, जिससे कि जब आप क्वेश्चंस को करें तो आपको इजी हो, आपको ये ना लगे कि ये चीज़ तो हमें नहीं पता है। अगर पता है आपको तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो सबसे पहले मैं उन फॉर्मूलाज को लिख देता हूँ। केवल 4 से 5 फॉर्मूले ही इस चैप्टर में यूज होते हैं, उन्हीं के आधार पे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की ओर। मैं आपको बता दूं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर में 3 तरह की औसत गति निकलवाता है। वो क्या निकलवाता है जी? औसत चाल के क्वेश्चन अक्सर जो है इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो 3 तरीके से वो औसत चाल निकलवा सकता है आपसे। कितने तरीके से निकलवा सकता है? 3 तरीके से। कैसे निकलवा सकता है अभी देखो आप ध्यान से। मान के चलो ये कोई दूरी है और 2 अलग अलग दूरी है। क्या है जी? 2 अलग अलग दूरी है, लेकिन ये दूरी क्या है जी? ये दूरी है आपकी सेम। जब एक समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से, क्या एक समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तब उसकी औसत चाल बताओ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो जाने में उसने लिए उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और आने में थी उसकी जो है चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जाने में थी x किलोमीटर प्रति घंटा और आने में थी उसकी जो है चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, आपको 2xy अपॉन x प्लस वाई कर देना है। क्या? जब दूरी समान हो और 2 अलग अलग चाल दे रखी हो। ठीक है, अच्छा तो इसको आप मैं एक तरीका और बताता हूं आपको। जैसे 2 चाल है, 2 दूरी है, 2 अलग अलग दूरी, तो आप उसको कर सकते हो 2/1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इसी से जो है ये वाला फॉर्मूला बना है। अच्छा, मान के चलो अगर 3 अलग अलग दूरी दे रखी हो लेकिन वे समान हो, जैसे मान के चलो ये 3 अलग अलग दूरी दे दी, 1, 2 और 3। ठीक है, दूरी सेम है बट क्या है, जैसे मान के चलो ये ए दूरी, ये ए दूरी और ये भी ए दूरी, तो 3 अलग अलग दूरी हो गई, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम है, एक तरीके से उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो समान है। जैसे ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, तो एक तरीके से दूरी क्या है आपकी? समान है। तो जो है अलग अलग चाल से अगर इसको तय करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। क्या होगा फॉर्मूला? देखो ध्यान से, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस का zx, इससे भी आप निकाल लोगे, या फिर 3/1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z। तो देखो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दूरी समान है। ठीक है, अभी मान के चलो अगर ये दूरी हो जाए आपकी a, ये दूरी हो जाए आपकी b और ये दूरी हो जाए आपकी c, तो यानी कि 3 अलग अलग दूरी उसने दे रखी है और 3 अलग अलग चाल उसने दे दी, तो तब क्या कैसे निकाल लोगे? तो तब आपका थर्ड फॉर्मूला काम करेगा औसत चाल का, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। क्या जी? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं, आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो औसत चाल कैसे निकलेगी? औसत चाल बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है,
तो ये आपके तीन आपके फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड निकालने के। एक तो हो गया जब दो दूरी दे रखी हो, समान हो लेकिन चाल डिफरेंट हो, तो लग जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर तीन दे रखी हो उसने दूरी और वे तीनों की तीनों दूरी समान हो, तब लग जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। मान के चलो उसने तीन अलग अलग दूरी दे या चार अलग अलग दूरी दे दे और स्पीड भी क्या कर दे, डिफरेंट कर दे। अगर सारी की सारी डिस्टेंस भी अलग हो और जो है स्पीड भी अलग हो, तब फॉर्मूला काम करेगा वहां कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है वो आपसे कि मान के चलो मोहन की घर से स्कूल की दूरी जो है समान है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर अपनी स्पीड को बढ़ा देगा तो थोड़ा सा क्या करेगा, उससे जल्दी पहुंच जाएगा। तो बताइएगा मोहन और उसके घर की और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो इस तरीके में कौन से फॉर्मूले काम करते हैं, तो देखो ध्यान से, ये था आपका थर्ड फॉर्मूला। चौथा फार्मूला है टी दूरी निकालने का। ये तो औसत चाल निकालने के केवल तीन फॉर्मूले हैं, ये है दूरी निकालने का। तो यहाँ पे काम करेगा टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और पांचवा फॉर्मूला है आपका दूरी निकालने का ही टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपकी दूरी क्या है, सेम है, ये स्कूल है और ये उसका घर है, तो घर से स्कूल की दूरी भाई बदल थोड़ी जाएगी। केवल चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी उसकी जाने में और आने में कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, टाइम का कुछ फर्क आ जाएगा। जैसे जाने में उसको 5 मिनट लगी और आने में उसको 4 मिनट लग रही है, तो यानी कि इसको बोलते हैं टाइम गैप। तो इसी को बोलते हैं टी फॉर टाइम गैप। ठीक है। टाइम गैप बोल लो या समय का अंतर बोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या बोलते हो। ठीक है। तो चलिएगा अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे एक एक फॉर्मूला आपके क्या होगा, जुबान पे चढ़ जाएगा। एक तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक लड़का 12 सेकंड में एक कार द्वारा 240 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार की गति क्या होगी। देखो ध्यान से, 12 सेकंड में तय करा तो उसने क्या दिया है, एक तो समय दिया है आपको। उसने कहा है कि 240 मीटर की दूरी तय करता है, तो यानी कि डिस्टेंस दे दी। आपको निकालना है कार की गति, यानी कि स्पीड निकालनी है आपको। क्या निकालनी है जी, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। दूरी है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं डी से इसको डिनोट कर देता हूं। डिस्टेंस कितनी दी है उसने, आपकी 240 मीटर दी है। ठीक है। और समय दिया है उसने आपका 12 सेकंड। कितना दिया है जी, 12 सेकंड। ठीक है। अच्छा, अभी कितना हो जाएगा, अगर मैं स्पीड निकालूंगा इसकी तो 12 दूनी हो जाएंगे आपके 24, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है। लेकिन उसने आंसर कहीं में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। भाई किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा इसको 18/5 की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है जी। 5 से काट लो इसको, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 18/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मान के चलो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो सिंपल सा 5/18 की मल्टीप्लाई कर दोगे। बड़े को बनाने के लिए बड़ा ऊपर आना चाहिए और छोटे में बनाने के लिए छोटा ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अपनी वास्तविक चाल से 5/7 चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वह वास्तविक चाल से चले तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। उसने कहा है उसकी जो वास्तविक चाल है ना, उसका कितना चलता है, 5/7 चलता है वो। भाई देखो 5/7 का मतलब क्या है, अगर उसकी चाल पहले 7 थी तो अब उसकी चाल कितनी हो गई, उसकी चाल हो गई 5। कितनी हो गई भैया,
अच्छा, चाल हो गई। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जो चाल होती है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, यानी कि स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर समय बढ़ता है तो आपकी चाल घट जाएगी, और अगर चाल बढ़ता है तो आपका समय घट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, चाल उसकी पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। अच्छा, तो जो उसका समय होगा क्या वो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? अगर पहले स्पीड ज्यादा थी तो समय कितना लगता होगा? उसको कम लगता होगा। अगर उसकी स्पीड अब कम हो गई तो समय उसको क्या लगेगा? समय लग जाएगा उसको ज्यादा। बोलो, ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? अभी उसने कहा है कि उसको जो है अब 5 मिनट की देरी लगती है। भाई पहले तो वो कितने मिनट पहुंच जाता था? पहले 5 मिनट पहले पहुंचता था, 5 पे समय लगता था, अब लगता है उसको 7 मिनट। तो वास्तव में कितने मिनट की देरी हो रही है? 2 मिनट की देरी वो यहाँ ले रहा था, लेकिन ओरिजिनली में उसको कितने मिनट की देरी लग रही है? ओरिजिनल में उसको 5 मिनट की देरी लग रही है। कितने की? 5 मिनट की। तो 1 मिनट की देरी लगेगी 5/2, यानी कि 2.5 मिनट की, ठीक है। अच्छा, पहले समय उसको कितना लगता था? 5 गुना 5/2 कर लो, 25/2, यानी कि 12.5 लगता था उसको, 12.5 मिनट। अब कितनी लगती है? 7 पंजे 35/2, यानी कि 17.5 मिनट। और यही तो आपसे पूछा था उसने कि अब जो है उसको क्या टाइम लगेगा, तो इतना ही मिनट लगेगी उसको, 17.5, ठीक है। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है अपनी वास्तविक चाल से 3/2 चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से दोगुनी चाल से चले तो अपने गंतव्य पर कितने समय में पहुंच जाएगा? अभी देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल थोड़ा सा चेंज है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो जानते, उसकी चाल कितनी हो गई? पहले की हो गई 3/2। अगर पहले चाल उसकी 3 थी तो अब चाल कितनी हो गई उसकी? अब हो गई उसकी 2, ठीक है। ये है उसकी स्पीड, ठीक है। अच्छा, तो समय कितना लगेगा उसको? टाइम भाई अपोजिट लग जाएगा इसका, 2:3 का। बोलो, ठीक है। अभी उसने कहा है अभी जो है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या जी? अब वो जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो टाइम का कितना फर्क आ रहा? 1 मिनट का गैप आ रहा। 10 मिनट उसकी जो है ओरिजिनल वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 20 मिनट, और 3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, ठीक है। तो अब जो है उसको 30 मिनट लगती है। अगर वो दोगुनी चाल से चले तो इसके आधे टाइम में नहीं पहुंच जाएगा। मान के चलो पहले अब 30 मिनट में पहुंच रहा था, अगर उसने स्पीड अपनी दोगुनी कर दी तो टाइम तो उसको कितना लगेगा? 15 मिनट लगेगा। बोलो, इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दिल्ली से मेरठ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ क्या होगी? अभी देखो, औसत चाल के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। कितने फॉर्मूले बताए थे जी? 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अभी ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दिल्ली से मेरठ जा रहा है, भाई दिल्ली है और ये है मेरठ, ये है दिल्ली और ये है आपकी मेरठ, ठीक है। तो इसने कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करता है? जाता है, और आ जाता है वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो जाता इतने से है और आता इतने से है। भाई देखो, दूरी तो सेम है, दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी थोड़ी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो दूरी सेम है, 2 अलग अलग चाल है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा औसत चाल का फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 2xy वाला लगा दो ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इससे कर दो 2 × x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू आपकी 40,
और x प्लस वाई करोगे तो आ जाएगा 100। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 चौक 24 दूनी 48। कितना हो जाएगा जी? 48 किलोमीटर आ जाएगी प्रति घंटा उसकी स्पीड। बोलो तो एवरेज यानी कि औसत चाल उसकी कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात बताओ, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एकदम बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर एक निश्चित बिंदु 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है, क्या होगी? देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक पहाड़ की चोटी है भाई, और वो खड़ा है यहाँ पे अपने प्रारंभिक बिंदु पर। तो पहाड़ की चोटी पर जो वो चढ़ता है उसको लगता है कितना? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ऊपर चढ़ता है। जैसे मान के चलो आप किसी देवी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी है, तो वहां की जो चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड लग रही है। और जब आप उतरते हैं तो क्या होता है? थोड़ा जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, तो आपकी कितनी स्पीड है? 36 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है। ठीक है, अच्छा तो उसने कहा है तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। तो भाई औसत चाल का हमने फॉर्मूला बता रखा आपको। अगर दूरी सेम है और दो अलग अलग चाल है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई कर दो, या फिर मैंने आपको बताया था 2/1/24 प्लस 1/36 कर दो। इससे भी आप आंसर निकाल लोगे। भाई दोनों तरीके से, पहले वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे मेथड से बता दिया, ये वाला क्वेश्चन इस वाले मेथड से बता दिया, आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो 24 × 36 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे? 36 यहाँ पे आएगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा, तो 36 प्लस हो जाएगा 24। तो आप निकाल लेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है 3 एक समान दूरियां अलग अलग चालों x, y तथा z से तय की जाती है, पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है, कितनी होगी? अभी देखो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर चलकर 3 क्रमागत दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है, कितनी होगी? अभी देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप। ठीक है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर चलकर 3 अलग अलग क्रमागत दूरियां, भाई 15 किलोमीटर की उसकी है दूरी। ठीक है, यानी कि दूरी तो उसने क्या बोल दी? सेम बोल दी। ठीक है, अच्छा फिर उसने कहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 10, 20 और 30, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करते हैं? वे चलते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, या तो आप 3xyz लगाओ अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड लगाओ, या फिर आप कर दो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कर दो। z कितना हो जाएगा? 30, या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चन तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो इससे कर लो आप या फिर इससे कर लो, आंसर आपका आएगा सेम। ठीक है, तो इससे कर लेते हैं हम 3 × x कितना, y कितना और z कितना, ये आपको लिख लेना है। x y कितना हो जाएगा? 10 × 20 करोगे तो 200 आ जाएगा, प्लस y × z करोगे तो 600 आ जाएगा, और z × x करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। इतनी बात बताओ समझ आई कि नहीं आई? तो 600 200 होता है 800 और 300 होता है आपका 1100। ठीक है, तो 3 × 3 हो जाएगा आपका 9, 3 जीरो और लग जाएगी इसमें। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 1100, तो क्या कर लोगे? डिवाइड कर दोगे। तो 90 को क्या आप 11 से डिवाइड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लोगे। अब आपका आ गया है आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करना है, एक कार 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। ये आपको जो है क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।